मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम उत्कर्ष सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को दिया सम्मान। पंचायतों के विकास के लिए उन्हें बनाया अधिकार संपन्न। प्रदेश को कैसे बनाया जाए देश का नंबर 1 प्रदेश, इसके लिए भाजपा ने सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का किया शुभारंभ। कई माध्यमों से लिए जाएंगे जनता से सुझाव। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक बढ़ाने की दी अनुमति। सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने के लिए धन का किया प्रावधान। और चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति विहीन हिंदुत्व की स्थापना के लिए लोगों को दिलाई शपथ। कहा, हिंदू धर्म में वापस आने वालों का किया जाए स्वागत। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ग्राम उत्कर्ष सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास के लिए पूरा सम्मान और पूरे अधिकार दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की बहुप्रतीक्षित मानदेय वृद्धि को भी स्वीकार किया। ग्राम पंचायत प्रधानों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9800 से बढ़ाकर 11300 रुपए कर दिया गया है। अध्यक्ष जिला पंचायत को अब 14000 रुपए की जगह 15500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। बैठक में जाने पर जिला पंचायत सदस्यों को 1500 रुपए प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 1000 रुपए बैठक तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को 100 रुपए प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सदस्य को अब तक कोई मानदेय नहीं मिलता था। अब इसमें 100 रुपए प्रति बैठक का प्रावधान किया जा रहा है। जिस बैठक को आप कराएंगे उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य को 100 रुपया मिला करेगा और वर्ष में कम से कम 12 बैठक करवानी पड़ेगी। एक कार्य उन लोगों की दृष्टि होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य 500 रुपए प्रति बैठक को बढ़ा करके 1000 रुपए प्रति बैठक किया जा रहा है और साल में अधिकतम 6 बैठकें क्षेत्र पंचायत के लिए होंगी। जिला पंचायत सदस्य का 1000 रुपए प्रति बैठक से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति बैठक, साल में अधिकतम 6 बैठकें करने की व्यवस्था की जा रही है। अब अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान, इन तीनों के भी मानदेय में वृद्धि की जा रही है। ग्राम प्रधान का 3500 से बढ़ाकर के 5000 रुपए प्रति माह करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का 9800 से बढ़ाकर के 11300 रुपए की जा रही है और अध्यक्ष जिला पंचायत का 14000 से बढ़ाकर के 15500 रुपया किया जा रहा है मानदेय। भाइयों बहनों, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अपने कार्यों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम बनाने के क्रम में आप सभी योगदान देंगे। इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ही परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में भी वृद्धि करने की घोषणा की। इनको निर्माण कार्य के अधिक अधिकार के साथ एस्टीमेट बनवाने के लिए भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए गांव का विकास धुरी बने। इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कुछ ग्राम पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। वहीं 42,478 ग्राम सचिवालयों का लोकार्पण भी किया गया। ग्राम पंचायतों में प्रति कार्य जो वित्तीय और प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारों में वृद्धि की व्यवस्था है। अब तक हम लोग इस दिशा में जो कार्य करते थे वह अब तक प्रति कार्य 2 लाख की थी। इस वर्तमान सीमा को बढ़ाकर के हम लोग 2 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। दूसरा, थोड़ा सुनते जाइए भी।
एक एक उस पर ताली बजाना, फिर बैठ भी जाना, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी बता देंगे ना सभी चीजों को। दूसरा, जिला पंचायतों के लिए भी वर्तमान में 10 लाख की सीमा को बढ़ा करके 25 लाख किया जा रहा है। आपके एस्टिमेट बनाने, एमपी कराने का कार्य अब तक विकास खंड के नामित अभियंता के नेतृत्व के द्वारा किया जाता था। लेट होता था, 1 महीना 2 महीना, और कभी कभी बहुत सारी शिकायतें मिलती थी। अब हमने तय किया है, इसमें लोक निर्माण विभाग, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, आरईएस, लघु सिंचाई विभाग, मंडी समिति, जिला पंचायत के अवर अभियंता, जल निगम के अवर अभियंता, सहायक अभियंता से भी आप इस कार्य को करा सकते हैं, वह मान्य होगा। पंचायती राज निदेशालय द्वारा जनपदों के लिए तैयार किए जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा, डिग्री होल्डर, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के पैनल द्वारा भी एक निर्धारित फीस पर एस्टिमेट बनाने, एमपी बनाने का कार्य अब आप करा सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस कार्य को और आसान करने और कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की इस कार्य को हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, भौगोलिक रूप से समीपवर्ती एवं परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जाएगी और इसके लिए पूरे प्रदेश में 15,000 क्लस्टर बनाए गए हैं। अब इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि लोगों को दूर दूर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक साथ मिलकर के आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। इस दिशा में यह प्रयास प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जनता के सुझाव से हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा प्रदेश के गांव व शहरी क्षेत्रों में आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। वर्ष 2022 के चुनाव में आपके सुझाव भी हमारे संकल्प होंगे। सूचना तकनीक के माध्यम से मिस्ड कॉल, ईमेल और सुझाव पेटिका के माध्यम से ये सुझाव पार्टी तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवार के विकास के लिए राजनीति में नहीं आए हैं और न ही धन अर्जित करने के लिए राजनीति में आए हैं। हमारी सरकार में नौकरियों को देने के लिए परिवार के लोग झोला लेकर भी नहीं निकलते। संपूर्ण लोग के कल्याण के लिए जिस एक पवित्र भाव को हम अंगीकार करते हैं, वह पवित्र भाव ही संकल्प है। और इस संकल्प के साथ 2017 में हम जुड़े थे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने जारी किया था मार्च 2017 में, सरकार बनने के बाद उन संकल्पों को, एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मान करके पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है और वह साफ इस बात को लेकर के पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी,
हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी और हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था। गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर। इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे। हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपये देने का कार्य सरकार कर रही है। यह संकल्प भी हमारी सरकार ने पूरा किया और प्रदेश को हम लोगों ने इसके कारण फैलने वाली दुर्व्यवस्था से भी बचाया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा और बाकी दलों में यही फर्क है कि हम जनता के लिए राजनीति करते हैं और वो जाति और वंश के लिए राजनीति करते हैं। भाजपा प्रदेश भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों ने प्रदेश का विकास रोक दिया था, जिसे योगी सरकार ने सही करके प्रदेश के विकास को गति दी है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुविधाएं देना हमारी सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश को हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। साथ ही आम लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए भी रुपे कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर से जुड़ा फैसला न केवल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूती देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिवाइस और मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला किया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। ये कार्यक्रम सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की स्थापना की गई है। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इस पहल का विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक असर भी देखने को मिलेगा। इस पहल से 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से वित्तीय और बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रह गए लोगों का वित्तीय समावेशन करने में मदद मिलेगी। देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम UPI के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1,300 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 92,068 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पैसे करीब 22 लाख किसानों को फायदा होगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी।
इसके तहत 2 मुख्य कामों को जमीन पर उतारा गया था, जिसके द्वारा हर खेत को पानी पहुंचाने की मुहिम को लागू किया गया, तो मौजूदा सिंचाई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस 93,000 करोड़ की परियोजना में सेंट्रल असिस्टेंस और साथ ही साथ में स्टेट्स के द्वारा जो इसमें निवेश होगा वो दोनों सम्मिलित हैं। और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से देश के लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2 परियोजनाएं लखवार और रेणुका जी के माध्यम से, और शेष इस प्रोजेक्ट्स में और भी ज्यादा जो नए प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे, उसके कारण से भी लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ाने में हमको सफलता मिलेगी। सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास से तमाम क्षेत्रों रहेगा, साथ ही ग्लोबल वैल्यू चेन में आ रही दिक्कतों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इस बड़े फैसले से न सिर्फ $1 की डिजिटल इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि 2025 तक देश की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने में भी सहायता होगी। दुनिया भर में प्रसिद्ध कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने का ऐलान किया है। 13 से 18 दिसंबर तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतरशासकीय समिट के 16वें सत्र के दौरान दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इससे दुर्गा पूजा की झलक दुनिया भर में फैलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि उन्होंने लिखा है, हर भारतीय के लिए बड़े गर्व और खुशी की बात। दुर्गा पूजा हमारी सर्वोत्तम परंपराओं और लोकाचार को उजागर करती है और कोलकाता की दुर्गा पूजा एक ऐसा अनुभव है जो हर एक किसी के पास होना चाहिए। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ के आयोजन में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन धर्म को छोड़कर गए लोगों से वापस आने की अपील की। उन्होंने कहा कि डर अधिक दिन तक धर्म से बांध कर नहीं रह सकता है। उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से भी आह्वान किया कि अपने अहंकार को छोड़कर लोगों को जोड़ने के लिए काम करें। इस अवसर पर लोगों को संकल्प दिलाया गया कि वो भगवान श्री राम को साक्षी मानकर हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए जीवन पर्यंत काम करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने समाज सेवी व संत श्री श्री रविशंकर, चिदानंद मुनि, रामानुजाचार्य, कैलाश नंद गिरी महाराज, साध्वी ऋतंबरा ने सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में आलोकित करने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं
की, हिंदू बहनों की अस्मिता, सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति, वर्ग, भाषा, पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस, सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश लखनऊ में नए कार्यक्रम व समाचारों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समाचारों का समय बढ़ाया गया है, भोजपुरी में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, कई पैनल डिबेट की शुरुआत की गई है। इसमें लगातार बेहतर कंटेंट के साथ जन सरोकारों और जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए कल दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने लखनऊ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अपर महानिदेशक प्रिया कुमार डीडी न्यूज दिल्ली, अपर महानिदेशक आरपी सरोज डीडी न्यूज लखनऊ, केंद्राध्यक्ष अनुपम स्वरूप, निदेशक समाचार गुजरात धर्मेंद्र तिवारी, संयुक्त निदेशक गार्गी मलिक, कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण, अपर निदेशक प्रोग्राम एपी मिश्रा समेत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मथुरा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के स्वर्गीय रतिराम सरपंच की स्मृति द्वार के लोकार्पण अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए कई सौगातें दी हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लाभ मथुरा को भी मिलेगा। बाहर के लोगों को अच्छी परिवहन सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पर्यटकों का मथुरा आना सहज सुलभ होगा। विपक्ष हताश है क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारों में विकास की जगह तुष्टीकरण किया है। इन योजनाओं का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी को सबसे अधिक मिला है। अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास सरकार के उद्देश्य में शामिल था, जिसमें अयोध्या और काशी का कार्य तेजी से चल रहा है और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के विकास के लिए काम शुरू किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा शोभा नहीं देती है। ये उनकी हताशा का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी बात उन्होंने कही और ऐसे समय पे कही जब पूरा देश बाबा विश्वनाथ के जो कॉरिडोर पे वहाँ काम हुआ है, उसके लिए पूरा देश ही एक तरह से देश में एक भावना है। ऐसे समय पे ऐसी बात कहना मुझे लगता है कि हताश हो चुके हैं। उन्हें दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में उन चुनाव में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे शामिल हैं। 8 एयरपोर्ट से 62 घरेलू उड़ानें और 12 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं। 5 एयरपोर्ट का काम अधिकतम पूरा हो चुका है। 4 नए हवाई अड्डों के लिए भूमि लेने की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित होंगे। जल्दी ही अलीगढ़ के लोगों को भी हवाई सेवा का लाभ मिलने लगेगा। वर्ष 2024 से दुनिया के चौथे सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली योजनाओं से उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जो 15 साल से बंद पड़ी थी, उसमें 200 करोड़ रुपए ला करके अभी 100 करोड़ की और डिमांड की है। वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बिटिया डॉक्टर बनना चाह रही है, उसको हमने 8 लाख रुपए का लोन दिया। एक बेटी मुस्लिम की ब्यूटी पार्लर खोल रही है, उसको 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा ये है उद्देश्य। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पर्यटन के लिहाज से सजाने संवारने के साथ ही आधुनिक रेलवे से भी जोड़ने का काम किया गया है। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटक जो अयोध्या की यात्रा रेलवे से करना चाहते हैं, उनको आधुनिक रेल की सुविधा मिलेगी। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने अयोध्या से दिल्ली के बीच चलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आरामदायक LHB कोच वाली ट्रेन को ग्रीन लाइट दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को आधुनिक सुविधाओं के साथ सजाने संवारने का काम शुरू किया गया है। उसी के तहत ये सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है, मोदी जी की इच्छा है अयोध्या को वैश्विक स्तर पर ले जाने की, और योगी जी निरंतर जिस प्रकार से लगे हुए, उसके कारण हम सब अयोध्या वासियों की इच्छा थी बहुत दिनों से, 2017 से, यह जो रैक है, यह रैक बहुत पुराना है, बहुत उसमें कठिनाई है, इसलिए उस रैक को बदल करके LHB कोच लगाया जाए। हम सबकी इच्छा रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी ने पूरी की। IIT कानपुर ने मिट्टी परीक्षण के ऐसे उपकरण को लॉन्च किया है जो 90 सेकंड में ही मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच कर लेगा। इसका नाम भूप रक्षण रखा गया है। ये उपकरण 1 लाख मृदा परीक्षण कर सकता है तथा बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों की अपेक्षा आधुनिक है। ये उपकरण नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बनिक कार्बन और मिट्टी की सामग्री के साथ कैटियन एक्सचेंज की क्षमता का भी पता लगाएगा। ये किस खेत के लिए उर्वरक की आवश्यकता है ये भी किसान को बता देगा। ये अस्थानीय भाषा भी उपलब्ध है जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो सॉइल टेस्टिंग डिवाइस टेक्नोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में भू परीक्षक यंत्र कहते हैं, हमारे यहाँ के फैकल्टी प्रोफेसर जयंत कुमार सिंह और उनकी टीम ने जो डेवलप की थी, इस टेक्नोलॉजी को आज हमने एक स्टार्टअप एग्रोनेक्स्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया है। यह भू परीक्षक जिसे आप इस यंत्र को यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो जमीन के कई सारे पैरामीटर्स हैं उनकी टेस्टिंग करता है और उनकी टेस्टिंग के रिजल्ट से हमें ये पता पड़ेगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को क्या करने की आवश्यकता है। इस संबंध में उनकी सहायता मिलेगी और आशा है कि इस टेस्टिंग से जो हमारे किसान हैं और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। जितने भी टेस्टिंग होती हैं वो टॉक्सिक केमिकल यूज होता है और सस्टेनेबल तरीके से अगर आप सॉइल के हेल्थ को अगर नापे तो एक तो आपको केमिकल वेस्ट कम होगा। सेकंड ये है कि बहुत मेजर चैलेंज रहा है कि सॉइल हेल्थ इंस्टेंट कैसे मिले और कम पैसे में कैसे काम किया जा सके। ये पर्टिकुलर यंत्र इस दोनों चीजों को ये सॉल्व करता है। इसके द्वारा न केवल ये पता लगेगा कि मिट्टी के तत्वों की स्थिति क्या है, बल्कि किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में अमुक योगदान मिलेगा। हम इस डिवाइस को बहुत जल्दी भारत के बाजार में किसान भाइयों के खेतों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम उत्कर्ष सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को दिया सम्मान। पंचायतों के विकास के लिए उन्हें बनाया अधिकार संपन्न। प्रदेश को कैसे बनाया जाए देश का नंबर 1 प्रदेश, इसके लिए भाजपा ने सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का किया शुभारंभ। कई माध्यमों से लिए जाएंगे जनता से सुझाव। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक बढ़ाने की दी अनुमति। सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने के लिए धन का किया प्रावधान। और चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति विहीन हिंदुत्व की स्थापना के लिए लोगों को दिलाई शपथ। कहा, हिंदू धर्म में वापस आने वालों का किया जाए स्वागत।